हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस, यानी कि मेंडल ने इनहेरिटेंस के ऊपर जो काम किया था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जोहन मेंडल था। 1822 से 1884 तक इनका जो टाइम पीरियड रहा है। बच्चों, इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं वो प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर और हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर स्टार्ट किए थे। प्लांट के अलग अलग ब्रीड नस्ल के ऊपर और हाइब्रिडाइजेशन यानी कि दो अलग अलग स्पीशीज़ के जो प्लांट हैं उनकी क्रॉसिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। इसके बाद इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये लॉज हम आगे पढ़ेंगे भी इस चैप्टर में। मेंडल को ही फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि मेंडल का बहुत एक, हम कह सकते हैं, अहम रोल रहा है, एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है जेनेटिक्स में। हाँ बच्चों, मेंडल ने अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भाई जो अपना एक्सपेरिमेंट है उसके लिए कौन से प्लांट को सेलेक्ट किया। उन्होंने जो मटर का पौधा है, गार्डन पी जिसे हम बोलते हैं, पाइसम सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम है, इसे सेलेक्ट किया था। मेंडल ने बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं गार्डन पी के, वो लिए जिससे काफ़ी बेनिफिट रहा। उन्होंने कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, जैसे फ्लावर का कलर क्या रहेगा, फ्लावर की पोजीशन क्या, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, हाइट ऑफ द प्लांट। तो बच्चों, ये जो 7 कैरेक्टर्स हैं, 7 पेयर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। एक डोमिनेंट ट्रेट और एक रिसेसिव ट्रेट है। देखो, पहले हम डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब समझते हैं। डोमिनेंट का मतलब होता है, यानी कि किसी भी, मान लो, एक कैरेक्टर को शो करने के लिए हम यूनिट पेयर ले लेते हैं। सपोज करो कोई प्लांट है, टॉल प्लांट है, उसको हम दोनों को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है, यूनिट पेयर। यानी कि एक कैरेक्टर को, टॉल प्लांट को दिखाने के लिए हम इस तरह से उसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों, ये जो दोनों टी हैं ये टॉल प्लांट को डिनोट करते हैं, और अगर यहाँ पर मैं लिखती हूँ ऐसे स्मॉल टी, तो ये मेरे ड्वार्फ प्लांट को, यानी कि बौने पौधे को, छोटे प्लांट को दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैंने ऐसे लिखा, ये मैंने अगर ऐसे लिख दिया, तो आप इसको क्या कहेंगे, टॉल कहेंगे या शॉर्ट कहेंगे, ड्वार्फ कहेंगे। ड्वार्फ का मतलब बच्चों बौना पौधा है, छोटा पौधा। तो अब आप इसको टॉल और ड्वार्फ की स्पेसिस पर कहोगे, ये दिखने में हमारा कैसा होगा, ये प्लांट भी टॉल रहेगा। टॉल क्यों हुआ, जो ये कैरेक्टर है, या हम कह सकते हैं भी जो ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी की प्रेजेंस में अपने कैरेक्टर्स को शो करता है, लेकिन इसके कैरेक्टर्स को दबा देता है, सप्रेस कर देता है। समझ पा रहे हैं आप बात को। यानी कि जो यहाँ पर स्मॉल टी है वो अपने कैरेक्टर्स को, जब कैपिटल टी इसके साथ प्रेजेंट होगा, तो अपने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, इसीलिए प्लांट हमें टॉल दिखाई देगा, ये प्लांट टॉल रहेगा। ओके। तो बच्चों, इसी तरीके से डोमिनेंट ट्रेट, फ्लावर का कलर अगर वायलेट है तो डोमिनेंट है, वाइट है तो रिसेसिव है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल है तो डोमिनेंट है, टर्मिनल है तो हमारे रिसेसिव है। ओके, एक्सियल यानी कि बिल्कुल टिप पे है, या फिर टर्मिनल साइड बाय साइड है। सीड कलर येलो रहेगा तो डोमिनेंट है, ग्रीन सीड कलर है तो रिसेसिव है। ऐसे ही सीड शेप राउंड और रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार अगर सीड है हमारे। पॉट शेप इन्फ्लेटेड है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, पॉट कलर ग्रीन है या येलो है। हाइट प्लांट की टॉल, ये हमने अभी डिस्कस किया, टॉल है, ड्वार्फ या शॉर्ट है, ठीक है। तो इनको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। डोमिनेंट आपने ऐसे समझना है भी डोमिनेंट जो अपने कैरेक्टर्स को शो कर सकता है हर कंडीशन में, और रिसेसिव डोमिनेंट की प्रेजेंस में जो अपने कैरेक्टर्स को शो नहीं कर पाएगा वो रिसेसिव ट्रेट होंगी। मेंडल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, उन्होंने गार्डन पी को चूज़ किया, ये हमने अभी पढ़ा था, पाइसम सटाइवम। अब उन्होंने इसको क्यों सेलेक्ट किया ये हम जानेंगे पहले। अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ 7 12 कैरेक्टर्स। देखो, मेंडल ने भी कुछ कैरेक्टर्स लिए कि मैं जो भी क्रॉस करवाऊंगा उनके अंदर मुझे कैरेक्टर्स मिलने चाहिए, जो भी प्लांट मैं चूज़ कर रहा हूँ। तो जो पी का प्लांट है, गार्डन पी है या पाइसम सटाइवम है, इसके अंदर उसे सभी कैरेक्टर्स अवेलेबल मिले। साथ में प्लांट का शॉर्ट लाइफ स्पैन है, यानी कि आप सपोज़ करो आपको एक कोई भी प्लांट लिया, आपने कोई भी प्लांट आपने कंसीडर किया और आपने इस प्लांट की अलग अलग जनरेशन को स्टडी करना है। अगर इस प्लांट की जनरेशन है तो ये 6 मंथ में अपनी एक जनरेशन को कंप्लीट करता है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में सेकंड, या फिर सपोज करो 6 की बजाय भी 1 ईयर में, नेक्स्ट फिर 1 ईयर में। तो आपको अगर इसकी 3 जनरेशन स्टडी करनी है तो 3 ईयर्स यहाँ पर लगे। और अगर ऐसे ही मैं कहूँ आपको कि जो इसका टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड अगर इनका रह जाता है, टाइम पीरियड अगर यहाँ है 3 मंथ्स का या फिर 4 मंथ्स का, तो आप वही 3 से 4 जनरेशन्स एक साल के अंदर ही स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हर 3 महीने बाद या हर 4 महीने बाद वो न्यू जनरेशन है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो शॉर्ट लाइफ स्पैन का मतलब यही होगा कि प्लांट की जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट रहेगी, तो बार बार उसकी जो जनरेशन है उनको हम स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन बच्चों नॉर्मली अवेलेबल था, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी आसानी से करवाया जा सकता था, और लार्ज नंबर ऑफ सीड्स भी प्रोड्यूस इसमें हो रहे थे। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें इन्होंने ही क्रॉस द पॉलिनेटेड प्लांट्स टू स्टडी वन
कैरेक्टर एट ए टाइम। इन्होंने बार बार पॉलिनेशन करवाया प्लांट के अंदर, और एक टाइम पर जो पॉलिनेशन करवाया, एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया। इस तरीके से इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स उन्हें प्रोसीड किया, काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा था। एक तो इन्होंने स्टैटिस्टिकल अप्रोच को बच्चों अपनाया था, मेंडल ने सारा रिटर्न रिकॉर्ड भी रखा था अपने एक्सपेरिमेंट का, एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो ये काफ़ी रीजंस भी थे मेंडल के एक्सपेरिमेंट के सक्सेस होने के। तो बच्चों हम दो तरह की क्रॉसेस मेंडल के इसमें कंसेप्ट में पढ़ेंगे। वन इज़ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सेकंड इज़ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। देखो मोनो मतलब कि सिंगल, नाम से पता चल रहा है मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड मतलब एक ही स्पीशीज़ की हम बात करेंगे। तो यानी कि टू पी प्लांट्स के बीच में जो क्रॉस हो, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यानी कि एक ही पेयर होगा लेकिन कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स होंगे उसमें। जैसे हम यहाँ करवा रहे हैं क्रॉस, यहाँ होगी हमारी हाइट को लेकर, लेकिन क्या है हमारा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, एक तो टॉल है और एक ड्वार्फ है। यानी कि एक लंबा है हमारा प्लांट और एक शॉर्ट है हमारा प्लांट। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट है अच्छे से देखना, समझना भी अच्छे से। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने हाइट का फैक्टर लिया। पहले हम पेरेंट लिखेंगे, पेरेंट हमारे हैं टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। अब एलेलिक पेयर इनका होगा, दोनों कैपिटल टी, मैंने अभी आपको समझाया भी था, और दोनों स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फ प्लांट। अब उनके बाद गैमेट्स फॉर्मेशन होगी, यहाँ से जो एलील है ये सेपरेट हो जाएंगे, जो जीन्स से गैमेट्स बनाएंगे। अब जो हमारे दोनों टॉल प्लांट थे वो टी हमारे कैपिटल टी हमारे गैमेट बनाएंगे, और ड्वार्फ प्लांट स्मॉल टी हमारे गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। तो बच्चों यहाँ से अब हम क्रॉसिंग कैसे करवाएंगे, देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको। जो हमारा ये है, फर्स्ट आपने इस टी को लेना है, इस टी की आप क्रॉसिंग करवाओगे इसके साथ, ठीक है। इसको अभी भूल जाओ कुछ टाइम के लिए, इसे स्किप करो, बाद में समझ आएगा। तो यहाँ हमारी क्रॉसिंग हुई ये। अब इसी को उठाओ फर्स्ट को ही और इससे करवाओ, हमारी क्रॉसिंग हुई ये, ठीक है। देखो पहले एक को उठाओ इन दोनों के साथ, फिर इसको उठाओ, फिर इन दोनों के साथ। समझ पा रहे हो बात को? तो अब हमारा फर्स्ट टी तो हो चुका है, अब हमने उठाना है इस टी को, सेम यही रहेगा, फिर इस टी को सेम यही रहेगा। तो देखो हमारे जो ये चारों हैं सेम क्रॉसेस आए, रिजल्ट हमारा टी और टी। यानी कि हमारा जो प्लांट होगा वो दिखने में कैसा होगा, टॉल प्लांट होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, डोमिनेंट है ना कैपिटल टी। अब ये कैपिटल टी हमारा टॉल प्लांट को दिखाता है, ये अपने कैरेक्टर्स को शो करेगा, और ये कैपिटल टी की प्रेजेंस में जो छोटा टी है वो अपने कैरेक्टर्स को शो ही नहीं कर पाएगा। तो ये जो छोटा प्लांट है ये अपने कैरेक्टर दिखाएगा ही नहीं, तो वहाँ पर कैरेक्टर सिर्फ टॉल प्लांट के दिखाई दी, तो प्लांट हमें कैसा दिखाई देगा, टॉल। तो यहाँ से बच्चों किसी एक को ही हम उठा लेंगे, इसीलिए सीधा क्रॉस में ये दिखाया है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको इस तरह से इस तरीके से जो क्रॉस मैंने आपको करवाई थी वही क्रॉस आपने यहाँ अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है। इस तरीके से मत करना, जो क्रॉस मैंने करवाई थी वो करना है। यानी कि ओल्ड टॉल प्लांट्स आएंगे, इसमें सिर्फ रिजल्टेंट दे दिया है बाद में। इसको बच्चों फर्स्ट फिलियल जनरेशन या F1 जनरेशन भी कहा जाता है। अब हम आगे इसी की F2 जनरेशन की बात करेंगे। F2 के लिए हम क्या करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि जो F1 में हमारी टी और टी हमें मिली थी, इसकी इसी से हम क्या करवा देंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन इनकी, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि आपस में ही जो हमारा रिजल्ट आया था उसी में। तो हमारा दोनों इस तरह के हमारे कैरेक्टर्स थे हमारे पास, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। सेम वही पेरेंट्स ये हैं, गैमेट्स बनेंगे हमारे इस तरीके से, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब F2 जनरेशन में क्या रहेगा, सेम एज इट इज़ वही अप्लाई कर दो F2 जनरेशन में। देखो ऐसे समझो, F2 जनरेशन में जो हमारा कैपिटल टी है उसको पहले इससे हमने क्रॉस करवाया तो हमारा रिजल्ट मिला ये। अब सेम इसको इससे क्रॉस करवाओ, हमारा रिजल्ट मिलेगा ये। अब इसको इससे क्रॉस करवाओ, इसको इससे। समझ पा रहे हो? देखो यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया, दोनों टी बड़े हैं, दोनों टी छोटे हैं, और दो हमारे सेम वही आए जो हमारे यहाँ पर हमें ऑलरेडी ऊपर अवेलेबल थे, जिनके हमने क्रॉस करवाई, ठीक है। यही क्रॉस बच्चों जो मैंने अभी किया, कॉपी में ऐसे भी बना सकते हो या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो। देखो इस टी को हमने यहाँ रख लिया, एक टी यहाँ पर, इन दोनों को, ठीक है। और जो ये दो टी बचे इन दोनों को हमने रख दिया यहाँ पर। समझ रहे हो? अब हमने क्या किया, यहाँ पर रखने के बाद इस टी को उठाया, एक बार इससे मल्टीप्लाई और यहाँ रिज़ल्ट, एक बार इससे मल्टीप्लाई और यहाँ रिज़ल्ट। समझ रहे हो? अब इस टी को उठाया, पहले इससे मल्टीप्लाई यहाँ लिखा, फिर इससे मल्टीप्लाई यहाँ लिखा, ठीक है। तो यानी कि देखो अगर मैंने इस टी को इस टी से मल्टीप्लाई किया तो दोनों कैपिटल टी, फिर इस टी को मैंने इस टी से किया तो एक कैपिटल और एक स्मॉल, फिर मैंने स्मॉल टी को इनसे किया कैपिटल स्मॉल, और फिर इसको इससे किया तो दोनों स्मॉल, ठीक है। तो बच्चों देखने में क्या रहेगा हमारा, यहाँ दोनों ही कैपिटल हैं तो टॉल प्लांट, दोनों ही स्मॉल हैं तो ड्वार्फ प्लांट। अब यहाँ पर एक
कैपिटल टी एक स्मॉल, कैपिटल एक स्मॉल, और मैंने कहा था जो स्मॉल टी होगा वो अपने कैरेक्टर्स को कैपिटल टी के प्रेजेंस में शो नहीं करेगा, तो दिखने में प्लांट हमारे कैसे रहेंगे, टॉल रहेंगे। ये प्लांट भी कैसे रहेंगे, टॉल रहेंगे। तो फिनोटाइप देखो बच्चों, यहाँ पर आपने दो चीज़ें समझनी है, फिनोटाइप और जीनोटाइप, ये हम अभी पढ़ेंगे। फिनोटाइप यानी कि एक्सटर्नली, बाहर से आपने सिर्फ देखा कि 4 तरह के प्लांट हमें मिले और चारों में से 3 जो प्लांट हैं वो दिखने में कैसे हैं, टॉल हैं, सिर्फ बाहर से दिखने में कैसे हैं, टॉल हैं, और एक कैसा है, शॉर्ट है या फिर ड्वार्फ पे बोना खोदा है हमारे पास। लेकिन फिर मैंने आपको कहा भी इनके ना जीन्स को भी स्टडी करो, बताओ क्या ये प्योरली हैं, क्या मतलब एक्चुअल में इनका जो जीनोटाइप है वो सेम है, नहीं। जीनोटाइप एक्चुअल में टॉल ये है तो हमने यहाँ लिखा 1:, और एक्चुअल में ड्वार्फ सिर्फ ये है तो यहाँ लिखा 1:। ये जो दो हैं यहाँ पर हमारे कैरेक्टर्स मिक्स हो रहे हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल, तो हमने लिख दिया 1:2:1। इस तरीके से आपने ये करना है। यहाँ पर कैरेक्टर भी आप देख सकते हैं, टेबल बना सकते हैं आप चाहें तो अपनी नोटबुक में। कैरेक्टर है, सीड शेप हमारी राउंड है, ये रिंकल्ड झुर्रीदार ऐसे रहेगा, सीड कलर ये रहेगा, फ्लावर कलर जो ऊपर हमने टेबल की बात की थी वो डायग्राम से यहाँ पर शो कर रखा है। पॉड शेप हमारी इन्फ्लेटेड या फुल इंस्ट्रिक्टेड रहेगी, ऐसी पॉड कलर है। फ्लावर की पोजीशन यहाँ आप देख सकते हैं, फ्लावर की पोजीशन हमारी, ठीक है, फ्लावर की पोजीशन कहाँ पर एक्सियल रहेगी, कहाँ पर टर्मिनल रहेगी, स्टेम की हाइट टॉल रहेगी या ड्वार्फ रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखो जो ऊपर हमने डिस्कस किया ये दोनों ही डोमिनेंट ट्रेट है, हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये दोनों रिसेसिव हैं, और यहाँ पर 1 डोमिनेंट है 1 रिसेसिव है। प्योर और होमोजाइगस कंडीशन होगी इसमें, जहाँ दोनों कैरेक्टर सेम रहेंगे, और इसमें रहेगी हेट्रोजाइगस कंडीशन यानी कि हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब कि एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो यहाँ हम सिर्फ देखने पर बाहर से फिनोटाइप हैं जो हमारे वो 3:1 रहेगा, और जीनोटाइप में हम प्योर कंडीशन अलग रखते हैं, हेट्रोजाइगस अलग। भाई प्योर तो हमारे थे 1 और एक ये 1 अलग कर दिया, और ये 2 हमारे अलग से थे, ठीक है। तो फिनोटाइप देखो यहाँ है फिजिकल अपीयरेंस, टॉल और शॉर्ट, और जीनोटाइप है जेनेटिक मेकअप, ठीक है, जेनेटिक्स में। तो ये आपने बच्चों आज करना है। उसके बाद मोनोहाइब्रिड में जो ऑब्जर्वेशन रहेगी वो क्या थी कि भाई जितने भी F1 प्रोजेनी में प्लांट आएंगे वो टॉल रहेंगे, कोई भी मीडियम हाइट नहीं था। और जो F2 प्रोजेनी में है वो 1/4 तो शॉर्ट है और 3/4 टॉल है। देखो पहले F1 प्रोजेनी में हमारा क्या था, इस तरह के थे सभी। सबसे पहले ये रिजल्ट आया था, सभी के सभी दिखने में कैसे थे, टॉल प्लांट थे, ठीक है। तो हमने बोल दिया F1 प्रोजेनी में टॉल है। अब F2 में इन्होंने कहा 1/4 शॉर्ट यानी कि चौथाई हिस्सा। हमारे पास रिजल्ट आया था ये F2 में ये रिजल्ट था ये, ठीक है। तो इनमें शॉर्ट एक्चुअल में यही था। तो 4 हिस्सों में अगर हम डिवाइड करें तो 1/4 पार्ट इनका शॉर्ट है और 3/4 यानी कि 3 हिस्से कैसे एक्चुअल में टॉल हैं। फिनोटिपिक रेशो F2 में रहेगा 3:1 यानी कि 3 टॉल है 1 शॉर्ट है। जीनोटिपिक रेशो हमने अभी पढ़ा था 1:2:1 रहेगा। कंक्लूजन मेंडल ने क्या निकाला कि टीटी और टीटी जो ये दोनों कैपिटल टी और एक कैपिटल और स्मॉल दोनों ही टॉल प्लांट्स रहेंगे, जबकि जो दोनों स्मॉल टी हैं तो वहाँ पर शॉर्ट प्लांट रहेगा। सिंगल कॉपी है टी की वो सफिशिएंट है किसी भी प्लांट को टॉल बनाने के लिए। दोनों कॉपीज़ में अगर स्मॉल टी है तो प्लांट हमारा शॉर्ट रहेगा, यानी कि डोमिनेंट रिसेसिव का जो कंसेप्ट हमने अभी पढ़ा था। और कैरेक्टर्स या ट्रेट्स हैं जिसमें कैपिटल टी से जो शो करेंगे वो डोमिनेंट ट्रेट रहेंगी, क्योंकि ये खुद को एक्सप्रेस करते हैं। अभी डिस्कस किया था ना स्टार्टिंग में ही बच्चों हमने कि कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करता है और स्मॉल टी रिसेसिव ट्रेट है, क्योंकि ये सप्रेस यानी कि हमेशा ये इस टी की प्रेजेंस में अपने कैरेक्टर्स को शो नहीं करता, ये टी इसको दबा देता है, इसके कैरेक्टर्स को शो नहीं होने देता, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को आपने कंप्लीट अच्छे से स्टडी कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। यहाँ तक कोई भी डाउट है आप बता देना, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे।